हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं लेक्चर नंबर 09। जैसे कि आपको पता होगा लेक्चर नंबर 08 में हमने डिटेल कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन देखा, जहां पर हमने समझा, हमने प्रूव किया कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दिखता कैसे है। दो चीज का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, एक पॉइंट और एक नॉर्मल। पॉइंट नॉर्मल, पॉइंट नॉर्मल। जिस तरह वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में दो चीज की जरूरत है, क्या क्या? पॉइंट और प्यार। पॉइंट और प्यार। प्यार मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर या तो फिर डायरेक्शन रेशियो। इसी तरह यहां पर प्लेन में भी क्या चीज है? पॉइंट, प्लेन कहां से पास हो रहा है, और उसका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दे दे या पोजीशन वेक्टर दे दे, कुछ भी चलेगा। तो दो चीज यहां पर रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा सीखने के बाद ये 4 पॉइंट बोला कि ये सब बच्चे लोग को याद होना चाहिए। तो होपिंग, देखो यहाँ पर लास्ट लेक्चर का ये, मैंने ये वीडियो कल शूट किया था, तो आपको मालूम होगा ये नेक्स्ट डे है। मैंने एज इट इज रखा है, रफ नहीं किया है। तो यहाँ पर दो ही बच्चे की कैटेगरी वाले बच्चे होने चाहिए, दो ही टाइप के बच्चे होने चाहिए। सबसे पहला टाइप, जो बच्चे ने इसके पहले वाला लेक्चर देख के आ रहे हैं, वही बच्चा यहाँ पर चाहिए। दूसरा, बच्चे लोग को इसके बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए, कहीं से भी, कॉलेज, क्लास, कहीं ना कहीं से उन्होंने पढ़ा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर यही दोनों के अलावा कोई तीसरा कैटेगरी है जो डायरेक्टली उठकर आ गया एक्सरसाइज 6.3 देखने के लिए, तो बच्चा ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर देना आप लोग, ठीक है? या तो इसके पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पर आओ, या तो नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज तीसरा कैटेगरी वाला कोई भी बच्चा मुझे यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, समझोगे नहीं ये क्या चालू है। स्टार्ट करते, रिकैप करा देता हूँ। वेक्टर देखो यहाँ पर पूरे में देखोगे ना, 1 2 3 वेक्टर है और एक कार्टेशियन दिया है। एक्चुअली मैंने कार्टेशियन के ना एक और भी दिया है, लेकिन मैंने बोल दिया उसको स्किप करना चाहिए क्योंकि बच्चे लोग को तकलीफ होता है याद करने के लिए। स्टार्ट करते, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, चिपटा सरफेस है, चिपटा सरफेस, इस पे लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है। मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? ए बार, बरोबर है। प्लेन कहां से पास हो रहा है? एक पॉइंट से। कहां से? एक पॉइंट से। नाम लिख दो उसको ए, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, और एक नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब क्या होता है? इससे कोई एक परपेंडिकुलर, वैसे तो परपेंडिकुलर लाखों है, लेकिन एक ही परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल, एन बार, बरोबर है। तो यहां पर तुम लोग को मालूम होना चाहिए एन बार। बस पूरा गेम है ना एन बार पर होता है, एन बार, एन बार। तो बस अगर इसका इक्वेशन चाहिए, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो दो ही चीज, आर बार लिखने का, डॉट एन बार इज इक्वल डॉट ए बार डॉट एन बार। यही होता है पहला इक्वेशन, यही मैंने। लेकिन पूरा मसला कहां पर है? पूरा गेम कौन खेलता है? एन बार। एन बार ढूंढने चाहिए अपने को। ढूंढने के लिए कुछ कुछ क्रॉस करते हैं, पता होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आर किधर है? आर मतलब रैंडमली पॉइंट, कोई भी हो सकता है, रैंडमली पॉइंट। इसको आर बार, 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 इसको आर बार। आर बार मतलब पॉइंट आर है, आर्बिटरी पॉइंट जो मूविंग होता रहता है। यस, तो ये हो गया पहला। देखो ये पहला वाला हो गया। यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, इसके बेस पर बोर्ड का क्वेश्चन भी किया था और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। और तुम लोग को मालूम है फाइनल आंसर जब इसको सॉल्व करते हो ना, ये एक नंबर बनता है। नंबर मतलब 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर उस नंबर को हम लोग डी लिखते हैं। डी डजंट मीन डिस्टेंस। डिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि ये डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को अभी दिखेगा। नाउ सेकंड क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट? अभी यहाँ पर कार्टेशियन के बारे में बात हो रहा है। कार्टेशियन क्या होता है? कहां से पास हो रहा है कार्टेशियन? यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये प्लेन है, दिख रहा है बच्चा आप लोग को? ये, हाँ सर आप नहीं दिख रहे हो, मैंने बोला कि मैं दिखूँ या ना दिखूँ, आप लोग को कंसेप्ट दिखना चाहिए। x1 y1 z1, बराबर है। एक यहाँ पर नॉर्मल है जिसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया ए बी सी। क्या दे दिया? ए बी सी। तो अभी अगर चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन तो फॉर्मूला इजी है, ए एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। अब यहाँ पर दिक्कत है, आपने ए बताया, आपने x1 y1 z1 बताया, x y z क्या है? जैसे यहाँ पर आर बार क्या था? कोई भी एक रैंडमली पॉइंट था, वैसे x y z कोई भी रैंडमली पॉइंट होगा, बराबर है। ये चीज उसके बारे में जिक्र नहीं करते अपन। ये चीज क्लियर हो गया ना? सेकंड हो गया। नाउ थर्ड व्हाट? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार एंड सी बार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ए बार से तो पास हो रहा है और वो वेक्टर जो प्लेन है पैरेलल है किससे? बी बार एंड सी बार। तो हम लोग क्या करते हैं? बी बार और सी बार का क्रॉस करते तो एक पैदा होता है, कौन? एन बार। तो इसका मतलब यहाँ पर एन बार के लिए क्या जुगाड़ करना चाहिए? बेसिक फॉर्मूला तो यही है, आर बार डॉट एन बार। ये देखो यही वाला कॉपी किया, जहां पर एन बार पैदा होने के लिए क्या होना चाहिए? एन बार बी बार और सी बार को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो तीसरा वेक्टर पैदा होता है जो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो प्लेन इधर है, बी बार और सी बार इससे पैरेलल है। बी बार सी बार आपस में पैरेलल है ऐसा नहीं बोला है, प्लेन से पैरेलल है बी बार और सी बार, दोनों का क्रॉस किया तो इससे परपेंडिकुलर आएगा। इससे परपेंडिकुलर, एक काम करो बी बार सी बार को बाजू हटाओ, तुम लोगों को दिखेगा कि ये प्लेन पर भी परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब एन बार पैदा करने के लिए बी बार और सी बार का क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। अच्छा, इसको अल्टरनेट लैंग्वेज में लिखा जाता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। मैंने इसके बारे में भी डिराइव किया है।
सिंपल सा, ऐसा कभी भी दिखेगा सोच लेने का कि एक प्लेन है जो कहां से पास हो रहा है, ए बार, और उस प्लेन से दो वेक्टर पैरेलल है, उस वेक्टर का नाम क्या, बी बार और सी बार, बस यही चीज है। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब प्लेन पर तीन बिखरे हुए ट्राइंगल जैसा शेप होगा, एक ही लाइन में नहीं, कोलिनियर नहीं है, बिखरे हुए। तो अगर तीन पॉइंट दिया, उनका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो बहुत ही सिंपल है, उनका भी सेम आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, जहां पर एन बार क्या होगा, सोच लो ना बच्चा, ये दिया है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, तो दो जन का क्रॉस करना पड़ेगा तभी तो नॉर्मल पैदा होगा। तो हम लोग किसको रेफरेंस देते हैं, ए को रेफरेंस देते हैं। मतलब देखो ए बी और ए सी को क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तुम्हारे साइड जा रहा है, अरे हाँ है ना। तो एन बार का गेम कौन करता है, ए बी क्रॉस ए सी, यही है। और तुम लोग को पता होना चाहिए आर बार नॉर्मली क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया पूरा बेसिक्स, रिवीजन हो गया। सर मैं तो देख के नहीं आया था, लेकिन स्टिल तभी भी मुझे समझ गया कि चार इक्वेशन मुझे याद रखना है। यस बच्चा, पूरा गेम एन बार पर है, ये मुझे समझा। तो प्लीज इसको एक बार रिकॉलिंग करो, इसके बिना रिकॉलिंग किए बिना आगे बढ़ना नहीं। मैंने बोर्ड का क्वेश्चन तो करा लिया है प्रीवियस लेक्चर में, बस स्टिल यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस आज का पहला सम, और ये क्वेश्चन लिया गया एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सीक्वेंस मेरा फॉलो करो, एग्जाम में कभी बोल के नहीं आएगा कि एक्सरसाइज 6.3 का ये एक्सरसाइज 6.2 का है। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहले भी इस प्लेन को हाईलाइट करने का, इस प्लेन को हाईलाइट करने का, और अपने आप को डील कर दो, अपने आप से बात कर लो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला है तो यहाँ पर दो ही चीज आ सकता है, पॉइंट या तो प्यार, आर बार डॉट एन बार। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन रीड भी नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि ऐसा लग सकता है, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन यही है बस, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। पूरा गेम एन बार पर डिपेंड है। अब देखते क्या लिखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब ये भी दे दिया कि ये ए बार है, ये क्या है ए बार, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, जो प्लेन है कहां से पास हो रहा है, एक पोजीशन वेक्टर दिया है, ए बार दिया है। देखो ये वाला ए बार होएगा, और वही परपेंडिकुलर है किससे, ये वाले वेक्टर से। इसका भी दे दिया है यहाँ पर 4i कैप। मतलब सिंपल वर्ड में बात करूं तो यहाँ पर दोनों डेटा साफ साफ दिया है, यहाँ पर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। मार्च 2016 में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखे थे, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, बस स्टिल यहाँ पर भी बता दूंगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही आने वाला। देखो मैंने रीड करते करते एनालिसिस करना चाहिए। आप लोग को गलती क्या होता है मालूम, आप लोग रटने की कोशिश करते हो, नहीं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने यही इक्वेशन याद रखा है बस, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। फॉर्मूला बना भी सकते हैं इसको जगह पे। और क्या हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, ये आई जे के, ये देखो ये वाला आई प्लस जे के एंड परपेंडिकुलर, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है किससे, इससे, यहाँ पर। तो ये एन बार हो गया बस। अब इंग्लिश में उतार देते, देखो 2 मार्क्स का सम है तो एकदम सिस्टमेटिक लिखने का। क्या लिखोगे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ पर लिखो द वेक्टर, पूरा का पूरा ये उतारो, द वेक्टर, अपने मन से इंग्लिश नहीं लिखना, फेल हो जाएगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग। देखो यहाँ पर तुम लोग नोटिस करते जाओ, मैं अपने मन से इंग्लिश नहीं लिखता कभी। क्यों सर आपका इंग्लिश बेकार है, हाँ। पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो हैविंग पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर देखो हैविंग पोजीशन वेक्टर। अब मैं यहाँ पर है ना हैविंग पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, ए बार लिखता हूँ, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन बार इज गिवन बाय, देखो इतना इंग्लिश तो लिख सकते हैं, इज गिवन बाय, इतना तो लिख ही सकता है सर मैं, इज गिवन बाय लिख दो, क्या आएगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो लेट, अब यहाँ पर लिख के देते, कहीं पर ए बार एन बार के बारे में जिक्र नहीं है, तो लेट ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा, लेट ए बार इज इक्वल टू, ए बार मतलब ये जो पहला दिया है, आई कैप, दो में से दो चाहिए मुझे मालूम है, डायरेक्टली लिख सकते हो, एन बार बोलो, एन बार, बिम बार नहीं रहे, एम बार, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब इसको उठा के इसके अंदर फेंकने का, ये मेन है, हाँ, ये तो तुम लोग समझ गए कि ये मेन है, पूरा गेम यही संभालता है इसके अंदर, बरोबर ये चीज़ यहाँ पर। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चा, एवरीवन प्लीज यहाँ पर हेल्प करो, इसको उठा के इसके अंदर फेंको। देयरफॉर रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन, अरे सर और इंग्लिश लिखा, रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, बोलो क्या आएगा, आर बार डॉट एन बार 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है, ए बार डॉट एन बार, ए बार मतलब दोनों का, अच्छा ए बार लिखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अच्छा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट लिखो और यहाँ पर ये लिखो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। मेरी बात सुनना चाहिए बच्चा आप लोग को, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल होता है, अगर तू भूल चुका है तो आई वाले का सेटिंग आई के साथ कर,
अरे ये सेटिंग मतलब मल्टीप्लाई, इधर कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू 4 करो, 1 इंटू 4 साइन के साथ, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 1 इंटू 4 4, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू 5 5 प्लस 5, 1 1 इंटू 6 6, बच्चे ये आना चाहिए, प्लस करो कितना आ रहा है 10 15, ये आ गया 15, यहाँ पर आर बार डॉट, इसको सॉल्व नहीं करने का नहीं, 5j कैप प्लस 6k कैप, ये देख पा रहे हो आप लोग, यस और नो बच्चा, ये आंसर है, खत्म। अच्छा ये देखोगे ना आप लोग को मालूम पड़ेगा, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर देखते जाओ मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ ये देखो, हाँ मैं कैसा लिख रहा हूँ ये देखो, फिलहाल के लिए यहाँ पर ये हमेशा है, देखो फाइनल आंसर देखो, ये इसे एक्स्ट्रा फाइनल आंसर देखो, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी दिख रहा है, तो डी मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा एक नंबर मिल रहा है, एक स्केलर बोलते हैं इसको, बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर वर्ड क्योंकि इसका आंसर जो राइट साइड में हो रहा है एक नंबर है, इट कैन बी नेगेटिव, तो ये समझ गया, ये ऐसा फॉर्म दिख रहा है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, यही बोलते हैं, दूसरा फॉर्म है, बस इसको जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर खत्म करो। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन देता हूँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्कशन, मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ थोड़ा मेरे बारे में समझा कर, कि मैं और टीचर के जैसा नहीं हूँ कि सम कर आके आगे बढ़ो। एक्स्ट्रा डिस्कशन ये कि अगर इधर सिर्फ यही वेक्टर की जगह पे कार्टेशियन दिया रहता, लेकिन सब डेटा एज इट इज, ये आई जे के परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ये दिख रहा सबको, यस और नो, तो मैं क्या करता ये देखो, यस मैं इसको यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन नहीं, देखो ये पॉइंट को हटा देता 1 1 1 और इसको डायरेक्शन 4 5 6 ऐसा लिख देता। चलो नहीं एक्स्ट्रा डिस्कशन करूंगा तो फिर बाद में तुम लोग ही बोलेंगे कि सर जाने दो, बहुत तकलीफ दे रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और है, मार्च 2016 में, मार्च 2016 में यहाँ पर क्वेश्चन था, ए बार की जगह पे क्या, ये लास्ट लेक्चर में मैंने सॉल्व करा दिया था। चलो एक काम करो, वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए और सॉल्व करो। यहाँ पर देखो सेम चीज दिया रहेगा, मार्च 2016 में आया था, मार्च 2016 में सेम चीज था। यहाँ पर ये देखो, इसकी जगह पे ये दिया था और इसकी जगह पे ये दिया था। स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या, आप तो नॉर्मली लैंग्वेज याद हो रहेगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार डॉट एन बार, याद करना चाहिए आप लोग, याद करना चाहिए। बोलो आर बार डॉट एन बार, आर बार डॉट एन बार क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू ए बार और ये। चलो एक काम करता हूँ, रुको लिख देते हैं, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट डॉट, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। दिख रहा बच्चा ये पूरा, हाँ चलो मल्टीप्लाई करो, ये 4 है, ये 4 है, यहाँ पर इंक स्पॉइल हो गया। चलो यहाँ पर बोलो ये क्या है, 4 है बच्चा, यहाँ पर सुनना ये 4 है। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, ये -2 है, -2 इंटू -3, -2 इंटू 3 करेंगे तो -6, और ये 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर सोचो क्या आएगा, ये 14 में से 8 आ गया, 8 आ गया, मतलब आर बार डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। कितना इजीली सॉल्व होने वाला है ये देखो, ये आंसर है मार्च 2016 में 2 मार्क्स के लिए आया था। मेरे हिसाब से मैंने ये भी कवर कर दिया, मैंने मार्च 2016 का भी क्वेश्चन कवर कर दिया। प्लीज कॉपी करना चाहिए आप लोग। चलो आज का सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बस आज का सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करना है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये फुट वाला तो बहुत किया है ना, रुक जा जरा। ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन, देखो प्लेन बोला है, प्लेन बोल दिया है, ओके। इज फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा यहाँ पर ये भी बोला वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन में क्या सीन होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या होता है बता। अपना जर्नी तो ये आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, अपने दिमाग को ट्रेन कर लो बस। एक बार वापस रीड करते, एक बार वापस। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन पर आ रहा है, ओरिजिन से प्लेन पर आ रहा है, मतलब ये डायग्राम में बना देता हूँ, डायग्राम में यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये अपना प्लेन है, क्या लिखा है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन। ये देखो ये प्लेन है, यहाँ पर ये है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बना हुआ है, ओरिजिन मतलब यहाँ पर क्या है 0,0,0 टू अ प्लेन इज फुट, फुट मतलब यहाँ पर है, समझ पा रहे हो फुट, अरे यस और नो, ये फुट क्या दिया बोलो, m 1,0,0। इसके बेस पर एक 2000 जुलाई 2019 में भी क्वेश्चन आया था। क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द व्हाट ओरिजिन टू अ प्लेन, फुट ये दिया है m 1,0,0। फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये मुझे ये बताओ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या चाहिए,
पॉइंट और नॉर्मल। देखो मुझे इस प्लेन पर है ना लाखों पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट तो दिख रहा है एम, बस इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब इसका पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं ए बार, हम लोग एम बार भी लिख सकते हैं लेकिन ए बार अपने हिसाब से ए बार लिखना सही है। ए बार मतलब क्या आएगा 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब एन बार कैसे होएगा? अरे एन बार कितना इजी है, मुझे बताओ, दो वेक्टर दिया रहता है, दो वेक्टर दिया रहता है, समझ लो ये 1, 3, 4 और यहाँ पर ये समझ लो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 3, 4। कैसे लिखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखते हैं बताओ इसको? ए बी लिखते तो ए बी बार कैसे लिखते बताओ? ए बी बार उधर का माइनस उधर का माइनस इधर का, उधर का 1 - 2 -1 i कैप, 3 में से 3 गया, बोलो आगे क्या आएगा? यहाँ पर चलो 10 लिख देता हूँ, 3 में से 3 गया 0 j कैप प्लस 10 में से 4 गया 6 k कैप। मतलब सिंपल है। अरे एन बार तो मिल जाएगा। एन बार कैसे मिलेगा? एन बार इज नथिंग बट देखो ओ एम बार है। अरे आया ना, ओ एम बार समझता है? ओ एम बार कैसे मिलेगा? अरे सोचो ना, ओ एम बार मतलब समझ लो 0,0,0 है, तो कैसे निकालते हैं? अगर इसका वैल्यू निकालना रहेगा, समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पर सुनो, मेरी बात सुनना चाहिए बच्चा। ओ है, ओ से बी निकालना है, ओ से बी बार को हम लोग बी बार बोलते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बरोबर है? पोजीशन वेक्टर उधर का माइनस इधर का 1 - 0 1 i कैप, 3 में से 0 गया 3 j कैप, अरे समझ पा रहे हो? प्लस 10 में से 0 गया 10 k कैप। अरे कितना ईजी है, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कैसा निकाल रहा हूँ? यहाँ पर देखो अभी इसका मतलब सब कुछ रेडीमेड मिल गया। एन कैप एग्जाम में ये डायग्राम बना दोगे ना, मैडम खुश हो जाएगी, बोलेगी यार बच्चे का कंसेप्ट तो तगड़ा है। क्या किया? प्लेन बनाया, पॉइंट बनाया, ओरिजिन से बनाया, तो ओ एम बार कुछ और नहीं, परपेंडिकुलर है ना, एन बार का मिल गया। ओ एम बार कैसे मिलेंगे? इधर का माइनस उधर का। वो देखो ओरिजिन माइनस ये नहीं करते, कभी भी ओरिजिन से चालू होता है, कोई भी चीज अगर चालू होता है वेक्टर ओरिजिन से उधर। देखो ओ इधर है, वहां पे पी है, ओ से पी, ओ पी बार मतलब उधर का माइनस इधर का, ओरिजिन में बाय डिफॉल्ट ये माइनस ये नहीं करते। ओ से तो चालू होता है, नाम ही इसका ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इधर से चालू होकर इधर एक लाइन आया, तो बोलो ओ एम बार 1 - 0 i कैप, अरे समझ पा रहे हो? प्लस 0 - 0, अरे ये तो बहुत ही चिंदी है, j कैप प्लस 0 - 0 k कैप। दिख रहा है बच्चा आप लोग को? ओके चलो, मतलब क्या आएगा 1 i कैप, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अरे बहुत ही सिंपल है, 0 k कैप, बस इसी को इधर रिप्रेजेंट कर दो, इसी को इधर रिप्रेजेंट करो। अरे समझ पा रहे हो या नहीं मेरी जान? मैंने बोला r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। a बार तो मिल गया, यही है। अब n बार पैदा करेंगे, मैंने बोला पूरा स्ट्रगल है ना, n बार पर होता है, पूरा स्ट्रगल क्रॉस करना पड़ता है, यही सारी चीजें। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, 2 से 3 मार्क्स के लिए सम आ सकता है फ्यूचर में, तो डरना नहीं है आप लोग को। बोलो कैसे लिखेंगे? द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, द प्लेन इज पासिंग, इंग्लिश में लिखते जाए, द प्लेन इज पासिंग थ्रू अ व्हाट, कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू, बोलो थ्रू व्हाट m 1,0,0 एंड और क्या लिखोगे? द प्लेन इज पासिंग थ्रू व्हाट m, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर, या फिर क्या लिखेंगे? और कुछ लिख सकते हैं अपने, एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, किससे? बोलो परपेंडिकुलर टू व्हाट, किससे? प्लेन परपेंडिकुलर टू ओ एम बार, परपेंडिकुलर टू व्हाट, किससे परपेंडिकुलर है? ओ एम बार। देयरफॉर व्हाट, बोलो ए बार क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा? ए बार 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और बताओ ओ एम बार इज नथिंग बट क्या रहेगा? n बार। कैसे मालूम पड़ा n बार? देखो उधर का माइनस इधर का, बोलो एक बार वापस लिख रहे हो? हाँ लिख देते, वो तो उधर रफली किया था, लेकिन ठीक है। 0 - 0 j कैप प्लस 0 - 0 k कैप। तो यहाँ पर इसको हटा दो, इसको लिखो, सिर्फ क्या आएगा? i कैप आएगा, 1 i कैप, तो ये मिल गया n बार। अब तो आ गया ना, तेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, बस। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर बोलो क्या लिखोगे? बोलो इंग्लिश में लिखो, देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट, कहाँ से पास हो रहा है? बोलो पासिंग थ्रू, बच्चा यहाँ पर देखना, पासिंग थ्रू व्हाट, m लिखो, इसका पोजीशन वेक्टर a बार ही लिखना, m लिखो, a लिखो, कोई मैटर नहीं करेगा। एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू व्हाट, क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर टू ओ एम बार नहीं लिखना, परपेंडिकुलर टू ए एन बार इज गिवन बाय, क्या आएगा? बोलो r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। r बार वैसे लिखो, n बार, क्या आएगा? i कैप लिखने का, i कैप 1 i कैप, मतलब यहाँ पर a बार बोलो, a बार क्या आएगा? 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, चलेगा ना? ऐसा लिख देंगे। डॉट बोलो n बार क्या आएगा? 1 i कैप, चलेगा बच्चा? अब सिंपल वर्ड में बात करूंगा, डॉट वाला सिर्फ डॉट, आई वाला आई के साथ सेटिंग करता है, जे वाला सिर्फ जे के साथ, के वाला के साथ।
देखो आर बार डॉट भलता आंसर आया लेकिन चलेगा 1 इंटू देखो आई वाला 1 इंटू 1 1, इधर कोई है नहीं जे के साथ डॉट करने के लिए, मतलब 0 है, उधर भी अरे खुद 0 है ना, तो आंसर यही आ गया। बस थोड़ा हल्ता भलता आया लेकिन तुम लोग को समझना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग को। ये देखो ये कैसे लिखा, ये कैसा है 1 आई कैप 0 जे 0 के नहीं लिखा चलेगा, लिखना लिख लो, कुछ मैटर नहीं करता। ये समझा ये चीज़, एन बार देखो ये लिखा, और यहाँ पर बोलो, यहाँ पर आगे एन बार ये लिखा ए बार, अगर ये नहीं लिखने का माने तो ये दोनों को नहीं लिखने का चलेगा। बस जुलाई 2019 का एक क्वेश्चन लूंगा, वो तुम लोग का टास्क है, तुम लोग करोगे, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लो आप लोग। चलो गाइस, यहां पर एक काम करो, यहां पर मैंने क्वेश्चन तो लिख लिया है जुलाई 2019 का। एक बार क्वेश्चन रीड करना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉइंग फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आर। ये क्या दिया, फुट मतलब जहां पर परपेंडिकुलर का पैर है, पैर समझ में, पैर कहां पर है, परपेंडिकुलर का प्लेन पर कहां पर दिया है 2, 3, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। यहीं तक क्वेश्चन था बच्चा, यहीं तक क्वेश्चन था जो जुलाई 2019 में, यहीं तक क्वेश्चन था। मैंने लिखा एंड कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड आउट कर। प्लीज ट्राई करना चाहिए, वीडियो पॉज करके 5 मिनट का टाइम है, एटलीस्ट वेक्टर तो निकालो, वेक्टर तो निकालो, मालूम पड़ गया ना, ये सब तो मालूम है। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करो 5 मिनट के लिए और सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द व्हाट प्लेन आर। ये कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट दिया 2, 3, 1। अभी नाम नहीं दिया है तो मैं ए लिखूंगा, मेरे को एम में इंटरेस्ट नहीं है, सच बता रहा हूं, मेरे को एम में इंटरेस्ट नहीं है। मैं हमेशा बच्चे लोग को बोलता हूँ कोई भी बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट होता है ना उसको ए बोलो, उसका पोजीशन वेक्टर ए पर बोलो। तो यहाँ पर ठीक है ना, ए यहाँ पर बोलो, क्या लिखोगे 2, 3, 1। यहाँ पर आओ और बोलो एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इज व्हाट, क्या लिखोगे ओ ए बार। देयरफॉर व्हाट, ए बार बोलो, ए बार क्या होगा, ए बार पोजीशन वेक्टर बोलो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। 1 नहीं लिखेगा चलता है। नाउ यहाँ पर ओ क्या लिखेंगे, ओ ए बार नथिंग बट एन बार। मुझे मालूम है छोटा ए बार लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा ये थोड़ा तकलीफ वाली चीज हो गया ना, एन बार कैसे मिलेगा, एन बार कैसे मिलेगा, एन बार कैसे मिलेगा, इत्तेफाक की बात है, एन बार और ये दोनों सेम ही। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए यार, हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही होता है। ये चीज़ याद रखना। तुम लोग को माइंड में डाउट आ रहा है सर दोनों सेम होता है, यस बच्चा, जब ऐसा केस आता है ना, प्रीवियस में याद करो, इधर आई कैप बचा था तो यहाँ पर भी आई कैप ही बचा था। जरा सोचो समझो बताओ मुझे। तो यहाँ पर पहले मैं एनालिसिस करता ना, मजा नहीं आता। अभी यहाँ पर देखो एन बार क्या आएगा, वही एन बार, उधर का माइनस इधर का, उधर का माइनस इधर का, उधर का माइनस इधर का। अरे इसका मतलब आप बोलना क्या चाहते हो, हर बार ऐसे केस में ए बार और एन बार सेम आएगा। ऐसे केस में ए बार ऑलवेज ऐसे केस में याद रखना एन बार और ए बार हमेशा सेम ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि ए बार भी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है और एन बार जो है ना वो भी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। हाँ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पर ओरिजिन के जगह पे, यहाँ पर व्हाट जो ओरिजिन है इसके जगह पे कोई और पॉइंट आ जाता तब तो ईजी है ना, समझ पा रहे हो। अगर ओरिजिन है तो ऐसी रहेगा, अगर इसके जगह पे कुछ और रहता तब यहाँ पर एन बार चेंज हो जाता। मेरी बात सुनते जाओ, समझते जाओ। एन बार तो यहाँ पर एन बार क्या है, उधर का कैसा है, उधर का माइनस इधर का, मतलब सेम टू सेम 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, बराबर है। अरे है ना, फॉर व्हाट, फॉर फ्रॉम ओरिजिन जब रहेगा तब यहाँ ऐसा रहेगा। अगर इधर कुछ और आ जाए 7, 8, 9 तो एन बार चेंज होगा, ए बार कभी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, हाँ लिख लेते आर बार डॉट एन बार क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। 1 नहीं लिखेगा चलेगा, इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ए बार डॉट एन बार, ए बार क्या है, हाँ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सर यहाँ कहाँ देख रहे हो, अरे यही दोनों सेम ही है। अच्छा बोलो एन बार क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब तुम लोग को मालूम है इसका एक्चुअल जो आंसर है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी आएगा। देखते हैं यहाँ पर आर बार डॉट, ये बोलो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप इज इक्वल टू सेटिंग कर 2 2 4 3 3 9 1 इंटू 1 1 कितना आ गया 14 हो गया, दिख रहा है ये। हाँ तो यहाँ पर लिखो आर बार डॉट 2 आई प्लस 3 जे प्लस 1 के कैप इज इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया ना, ये 10, ये आंसर है। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, थैंक यू। आगे बोल, यहाँ तक समझ गया, यस। तो जब ऐसे केस रहेगा जैसे प्रीवियस वाले में भी क्या था, एम था, अरे डायरेक्टली 2 आई 3 जे 1 के,
ए बार और एन बार भी वही आया था, ध्यान से देख लो आप लोग देख लो, अपने नोट्स में देख लो, तो हर बार ऐसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा लिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जुलाई 2019 का इतना ही था। नाउ एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर कार्टेशियन बोल दिया है, तो मैंने तुम लोग को सिखा दिया था कार्टेशियन फॉर्म, कुछ नहीं। ये प्लीज मेरी बात सुनो। वेक्टर निकलने के बाद कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहता है, बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कुछ नहीं करने का, ये जो दिख रहा है आर बार डॉट क्या दिख रहा है, 2i कैप, मेरी बात सुनो, प्लस 3j कैप प्लस आगे बोलो 1k कैप इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 14। मेरी बात सुनते जाना, आगे का क्वेश्चन में लेने वाला कार्टेशियन वाला, लेकिन धीरे धीरे समझो क्या आएगा। आर बार को कुछ नहीं लिखने का, उसके एक्चुअल वैल्यू में लिखने का, xi yj zk, क्योंकि आर होता क्या है, एक रैंडमली पॉइंट xyz 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 ij के चिपका देंगे तो आर बार मिल जाएगा, बराबर। यहाँ पर बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप इज इक्वल टू क्या लिखा 14। अब इसका सेटिंग कर, बोलो 2x प्लस 3y प्लस 1z इज इक्वल टू क्या है 14। यस बच्चा, ये हो गया कार्टेशियन, खत्म। कितना इजी था देखो, मतलब वेक्टर निकलने के बाद कार्टेशियन निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, आर बार का असली रूप फेंक के मारने का, xi yj zk, ये समझा। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो ये ऐसा फॉर्म है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, मैं बताता हूँ, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। हाँ बच्चा, अब तुम लोग को मालूम पड़ेगा, यहाँ पर भी d का वैल्यू देखो, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू d कभी चेंज नहीं होता, d एक नंबर है, d डजंट मीन डिस्टेंस। हाँ, ये क्या इंग्लिश बोल दिया सर ने, वाह, ये समझा या नहीं समझा, किसी को दिक्कत। अच्छा, चेंजेस कहाँ पर आएगा, अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आता है, अगर ये ओरिजिन की जगह पे कुछ और रहेगा तो एन बार क्या हो जाएगा बोलो, उधर का, जैसे यहाँ पर 4 है तो 2 - 4, ये समझ पा रहे हो, ऐसा आएगा, ये समझा। प्लीज अलर्ट रहना, यहाँ पर ओरिजिन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एन बार और ए बार सेम आ रहा है, एन बार और ए बार सेम आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, ओरिजिन। अगर यहाँ पर चेंज होगा तो वहाँ पर भी चेंज हो सकता है। एनालिसिस पूरा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लीज कॉपी। सो गाइस, यहाँ पर आज का फोर्थ वाला सम क्या लिखा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल था, एक ही तो सर ने सिखाया, क्या, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये सब का प्रूफ दे दिया है। ये सेकंड वाला भी टाइप चालू हो रहा है, यहाँ पर देखना चाहिए। बोलो क्या लिखा है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये देखो यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब सॉर्टेड है सर, इसका मतलब सॉर्टेड है। बोलो क्या आएगा, बोलो ये प्लेन दिया है, यहाँ पर देखो ये प्लेन है, कहाँ से पास हो रहा है, बोलो ए नाम दिया है, इसका नाम क्या है x1 y1 z1। ओके, प्लेन मिल गया। एंड डायरेक्शन रेशियो वुज नॉर्मल आर, डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया है, मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या है, DRS कितना दिया है, DRS बोलो 0 to 5। मेरे हिसाब से बच्चे लोग समझ गए। जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, अरे सिंपल वर्ड में प्रूफ कर सकते हो आप लोग, प्रूव कर सकते हैं। ये देखो इधर का एक वेक्टर बना लो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। अरे सिंपल है, यहाँ पर लिखो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट, ये पॉइंट है, एंड डायरेक्शन रेशियो वुज नॉर्मल आर ए बी सी इज गिवन बाय, बस इतना इंग्लिश लिखने का, इज गिवन बाय, 2 मार्क्स के लिए आता है। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू क्या आएगा 0। हियर अब लिखना पड़ेगा x1 क्या है, y1 क्या है, z1 क्या है। हियर बोलो क्या आएगा, हियर x1 बोलो, x1 मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, देखो -1 y1 2 z1 क्या है 3। ये भी क्लियर होना चाहिए, बरोबर है। और क्या है, a का वैल्यू बोलो, डायरेक्शन रेशियो बोलो 0, डायरेक्शन रेशियो ये, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। देयरफॉर Cartesian equations require Cartesian equation is, चलो बोलो क्या आएगा, a लिखने का 0, x माइनस x1 क्या है -1 लिखने से अच्छा +1। लेकिन एक बात बताओ, क्या सर 0 है ना, बाहर में जाने दो, प्लस b बोलो, b क्या है 2, y माइनस y1 क्या है 2। बहुत दिक्कत हो रहा है, वहाँ से देखना फायदे में रहेगा, वहाँ से ही देख लेता हूँ ना, -1 2 3, यहाँ से देखने में तकलीफ हो रहा है मुझे, इसलिए c क्या है 5, z माइनस z1 क्या है 3 इक्वल टू 0। मैंने आप लोग को एक चीज बताया, क्या मालूम है आप लोग को, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिखता कैसे, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। कुछ प्लस डी लिखते हैं, मैंने बोला प्लस डी लिखो या तो इज इक्वल टू डी लिखो, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया लास्ट लेक्चर में इज इक्वल टू डी लिखेंगे। चलो अब मल्टीप्लाई करो, अरे ये तो बाहर में ही जा, हट,
मालूम पड़ा ना, लाखों आने थे, जीरो से बोलो 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस 5 3 15 इक्वल टू 0। पहले x वाला नहीं है, y वाला लिखो, फिर z वाला लिखो, फिर कॉन्स्टेंट बोलो, -4 -15 -19 इक्वल टू 0। बोलो ये उधर जाएगा, 2y दिख रहा बच्चा, ये 2y प्लस 5z इज इक्वल टू क्या आएगा 19। ये आंसर है 5z। एक बार देख लो 2y, अरे यार कहाँ पर 5z इज इक्वल टू 19, ये आंसर फाइनल आंसर। एक बार वापस रिपीट मोड में डालो। अच्छा इसी बेस पर है ना एक क्वेश्चन आया था, इसी बेस पर एक क्वेश्चन आया था जो मैंने लास्ट लेक्चर कवर किया था, बस स्टिल मैं एक बार वापस कवर करूंगा मार्च 2022 में। प्लीज कॉपी कर लो पहले इसको। सो गाइस यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, यहाँ पर मार्च 2022 का ए का वैल्यू दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया है। डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है 3 to 5 और ये कोऑर्डिनेट क्या दिया 1 2 3। मैं नहीं चाहता कि इसको मैं सॉल्व करूँ, आप लोगों को फाइनल आंसर तो लिख के दिया, खुद से सॉल्व करो, नहीं आया तो बात करेंगे, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आएगा, नहीं आया तो मैं बात करूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर भेज देना। अरे क्या है इतना नहीं कर सकते क्या तुम लोग, x1 y1 z1 दिया, x1 1 2 3 ABC का वैल्यू दिया 3 to 5, मार्च 2022 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लीज खुद से करना चाहिए आप लोग। सो गाइस यहाँ पर एक बार क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा अलग टाइप का सम दिख रहा है, लेकिन जिस बच्चे ने इसके पहले वाला लेक्चर देखा ना उसको बहुत ही इजी लगेगा। एक बार रीड करो आप लोग जरा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, मतलब ये देखो नंबर भी देखो ना 786, क्या अच्छा नंबर दे दिया 786, x1 y1 z1, ठीक है। एंड पैरेलल टू व्हाट, देखो मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए दो ही चीज चाहिए, पॉइंट और नॉर्मल, या वेक्टर इक्वेशन के लिए x1 y1 z1 तो मिल गया। अब नॉर्मल का क्या मसला है, अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन मतलब नॉर्मल का मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए। पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, क्या आप लोग को मैंने ये चीज बताया था एक्स वाई प्लेन के पैरेलल क्या होगा, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन बताओ। यहाँ पर सोचो ना, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या बोलूंगा, जेड एक्सिस बोल सकता हूँ क्या। जैसे देखो यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर देखना बच्चा आप लोग, ये जो देखो ये जो दिख रहा है ये वाला पुट्टा, ये वाला एक्चुअली तीन पुट्टा, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड प्लेन, बरोबर है। यहाँ पर सुनो आप लोग, ये क्या दिया है एक्स वाई, ये जो पुट्टा दिख रहा है ये वाला जो रेड मार्किंग कर रहा हूँ इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ये क्या पुट्टा है एक्स वाई प्लेन, बरोबर है बच्चा। अच्छा तो आप लोग मुझे ये बता दो इससे नॉर्मल मतलब क्या रहा है, ये प्लेन से समझो ये प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पर समझ लो, देखो ये वाला प्लेन दिख रहा है आप लोग को, ये वाला प्लेन, ये देखो ये दिख रहा है ये वाला प्लेन, समझ लो मैंने इसको निकाल के ऐसा रख दिया, ये समझो एक्स वाई प्लेन है। अब मुझे बोलो हाँ ठीक है, अपना प्लेन भी इससे पैरेलल है, पैरेलल मतलब ऐसा कुछ है, ये अपना प्लेन है और अपना प्लेन ऐसा कहीं पर है, देखो ये मेरा हाथ जो है ना प्लेन है, अपना प्लेन, अच्छा अपना प्लेन एक्स वाई प्लेन से पैरेलल है। तो मुझे बताओ एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आता रहेगा, तुम्हारे साइड जाता रहेगा या तो इधर जाता रहेगा, इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ जेड एक्सिस रहेगा, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन से पैरेलल, लेकिन उससे नॉर्मल, नॉर्मल क्या रहेगा एक्स वाई प्लेन से जो आगे और पीछे जाता रहेगा। अरे मतलब क्या हो रहा है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है 0 0 1, अच्छा वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0 1 0, मतलब सिर्फ वाई दिखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये समझ गया रहेगा। अपन ने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है बच्चा, बोलो द प्लेन इज व्हाट, द प्लेन इज क्या लिखोगे, द प्लेन इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू व्हाट, प्लेन इज व्हाट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, अपना प्लेन जो है ना वो पैरेलल है एक्स वाई प्लेन से, तुम लोग को मालूम है अपना प्लेन, और ये अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो अपने प्लेन से भी बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर हट जाएगा, ये हटा दो एक्स वाई प्लेन दिखेगा, अपने प्लेन से भी वो परपेंडिकुलर है। द प्लेन इज व्हाट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, देयर वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल मतलब समझ पा रहे हो ना, जेड एक्सिस के बारे में बात हो रहा है, इज क्या आएगा बोलो जेड एक्सिस 0,0,1, ये मेरी बात समझना चाहिए आप लोग को, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, लेकिन उससे जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर रहेगा वो जेड एक्सिस। वैसी मैंने यहाँ पर लिखा था बच्चा, आप लोग को बता दो तो डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, डीआरएस डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस, डीआरएस ऑफ जेड एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस, हाँ पैरेलल नहीं, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो सिर्फ एक्स वाला बंदा दिखता है, मतलब 1,0,0, और यहाँ पर वाई एक्सिस वाला बंदा 0 1 0, जेड एक्सिस वाला 0 0 1। बच्चा आप लोग एक काम कर सकते हो 2 0 0 लिख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, 2 0 0 3 0 0 4 0 0 -1 0 0 -2 0 0, इसका भी 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 -2 0, कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्मल अपन यही लिखते हैं, समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो अब लिखते ना, अब हो गया, कोऑर्डिनेट मिल गया, ये ABC मिल गया, बोलो क्या आएगा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, फटाफट बोलने का, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू, फटाफट बात कर सकते हैं अपन, थ्रू ए x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ हुज नॉर्मल आर a, b, c इज गिवन बाय, क्या आएगा बच्चा बता, इज गिवन बाय व्हाट, क्या आता है, हेल्प करना चाहिए आप लोग, बोलो क्या आएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 विल बी व्हाट 0। मुझे नहीं लगता कि इसका मैं सॉल्व करके दूँ, बट स्टिल मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बताओ हियर x1 y1 z1 क्या है, हियर x1 बोलो y1 बोलो और z1 बोलो, ये तो उधर ही है 7 8 6 ए बी सी का वैल्यू बोलेगा, ए बी सी, चलो बोलो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 1, बरोबर है। बोलो अब क्या हो जाएगा, इसको हाईलाइट करो, इसको पूरा कर देते, ए का वैल्यू 0 x माइनस x1 7 प्लस बी का वैल्यू 0 y माइनस y1 8 प्लस सी का वैल्यू 1 z माइनस z1 मतलब 6, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी मतलब क्या बचा सिंपल वर्ड में 1z क्या लिख रहे हो, अरे बराबर है कि नहीं, इतना बचा ये -6 इक्वल टू 0 मतलब z इज इक्वल टू क्या बचा 6। यस ये प्लेन का इक्वेशन है, आप लोग देख सकते हो, ग्रेट। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल तरीके से बात हुआ यहाँ पर, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, अरे सिंपल है ना, पैरेलल टू एक्स वाई, जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है y इज इक्वल टू समथिंग, अभी देखो ना यहाँ पर पैरेलल टू एक्स वाई मतलब z इज इक्वल टू समथिंग मतलब z इज इक्वल टू 6। शॉर्टकट बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने लिखा पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस, पैरेलल टू वाई जेड है, उससे पैरेलल कुछ तो रहेगा, उससे पैरेलल मतलब वाई जेड से पैरेलल मतलब समझ पा रहे हो, छोड़ो, पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू 7, डायरेक्टली आंसर देख के बताया जा सकता है। ये JEE वाले जो CET वाले एंट्रेंस देते हैं ना, उन लोग फटाफट ये सब करते हैं, माइंड में एनालिसिस कर लेते हैं उन लोग, ये सब निबंध तो लिखना नहीं रहता, बस स्टिल आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने निबंध लिख के भी सिस्टमेटिक की बात किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, एक्स वाई से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, वाई जेड से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, एक्स जेड से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, तो यहाँ पर बाजू में लिख के दिए हैं, प्लीज कॉपी कर लो। ये वाला सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का 7वां सम है, 7th वाला सम। क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, रुक जाओ, तुरंत रुक जाओ, वेक्टर इक्वेशन बोला ना, हाँ, तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार डॉट एन बार, ये फॉर्मूला लगने वाला है, बरोबर है। देखो मैं आगे रीड भी नहीं करता, मैंने एनालिसिस कर लिया, मुझे पॉइंट चाहिए और एन बार उससे परपेंडिकुलर, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब मिल गया मुझे, ए बार मिल गया मुझे, क्या मिल गया, ए बार, क्या मिल गया मुझे, ए बार यहाँ से मिल जाएगा, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, देखो यहाँ पर दो वेक्टर दिया, पैरेलल है, सिंपल है, मैंने बात किया था, याद करो, पैरेलल बी बार सी बार, याद करो एन बार कैसा पैदा होगा, मतलब इसको बी बार बोल दो, इसको क्या बोल दो कि बी बार, और इसको क्या बोल दो कि सी बार, बस खत्म। तुम लोग को मालूम है नॉर्मल पैदा करने के लिए मतलब अपना जो प्लेन है वो कहाँ से पास हो रहा है, इससे, और वो पैरेलल है किससे, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों का क्रॉस करेगा तो एक तीसरा वेक्टर पैदा होता है। बच्चा प्लीज ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये रट्टा मार रहे हो सर, नहीं, लास्ट लेक्चर भी सिखाया और ये लेक्चर भी सिखाया, तो ये बी बार है और ये सी बार है, मतलब एन बार का, अरे एन बार का फॉर्मूला क्या है, एन बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार, बोलो याद रहेगा सबको। स्टार्ट करेंगे, चलो हटा दो इसको, मैं यहाँ पर स्टार्ट, चलो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में, बोलो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ, बोलो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, चल बच्चा आगे बोल, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार, बरोबर है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, वेक्टर का नाम क्या है, बी बार एंड सी बार इज गिवन बाय क्या देते फॉर्मूला, बोलो आर बार डॉट एन बार का वैल्यू क्या आएगा मालूम है ना, एन बार, बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट एन बार, या फिर नहीं लिखना है, तुम लोग का मन नहीं है, लिखो यहाँ पर आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू, बोलो ए बार डॉट एन बार, वेयर एन बार इज इक्वल टू, और क्या बोलोगे, वेयर एन बार इज इक्वल टू क्या बोलोगे, बी बार क्रॉस सी बार, चलेगा, ये तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे, हियर पहले लिखते हैं ए बार क्या है, हियर ए बार इज इक्वल टू व्हाट, ए बार इज इक्वल टू व्हाट, बस आई जे के जिप का -2i कैप प्लस 7j कैप, स्पीड में बात करेंगे 3 मार्क्स का सम आता है बोर्ड में, बी बार बोलो, बी बार डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में दिया है, j प्लस 3k कैप, और बोलो क्या आएगा, सी बार क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया बच्चे लोग को ना, आगे बात कर सकते हैं हम लोग, आगे बोलो क्या आएगा, देयरफॉर बोलो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बार तो है, एन बार को पैदा कर लेते हैं, देयरफॉर व्हाट, एन बार क्या आएगा, बी बार क्रॉस सी बार, मैंने आप लोग को सिखाया दो जन का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, ऐसा डिटरमिनेंट आई
जे के, मैं दो जन का क्रॉस देखो कैसे निकाल रहा हूँ। बी बार जो दिख रहा ना उसका आई जे के वाला बंदा 4 -1 जे के साथ -1 है और यह 3, और यहाँ पर सी बार 1 1 1, और डायलॉग क्या है, पकड़ के छोड़ो, याद आया, पकड़ के छोड़ो। तो यहाँ पर बोलो पकड़ो इसको, आई क्या है, छोड़ दो इसको, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, -1 3 1 1, बीच का साइन चेंज करो और पकड़ के छोड़ो। बोलो यहाँ पर क्या था, 4 3 1 1, आगे बात करो, के कैप प्लस के कैप। चलो बच्चा आगे बात करने का, 4 -1 1 1, ये मैं एन बार निकाल रहा हूँ, एन बार निकाल रहा हूँ, भूलना नहीं आप लोग, किधर गए, चलो एन बार निकाल रहा हूँ, एन बार निकाल रहा हूँ, हाँ ये याद रखना। चलो एन बार इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, एन बार इज इक्वल टू व्हाट, बोलो आई कैप चाहिए तो डायरेक्टली बोलो 1 -1 इंटू 1 -1 माइनस फिक्स 1 3 = 3 माइनस जे कैप। चलो आगे बात कर लो, ये सब आता है अपने को, 4 -3, आगे बोलो प्लस के कैप, प्लस के कैप, आगे बात कर सकते हैं हम लोग, 4 माइनस फिक्स 1 इंटू -1 -1 मतलब क्या हो जाएगा, ये +1, आगे बोलो एन बार -1 -3 -4 इंटू आई -4 आई कैप। अच्छा 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 इंटू -1 जे कैप, 4 + 1 5 5 के कैप, बरोबर है, ये मिल गया, ये एन बार है, एन बार। ये क्लियर हो गया बच्चा। देयरफॉर द रिक्वायर क्या चाहिए, वेक्टर, कार्टेशियन चाहिए रहेगा तो वेक्टर निकाल लो और आर बार का एक्स आई वाई जे जेड के चिपका दो, आंसर आ जाता है। तो वेक्टर निकालने के बाद कार्टेशियन निकालना बड़ी बात नहीं है, और लास्ट लेक्चर मैंने वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर भी बताया था। चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाला बात करेंगे अपन। बोलो क्या आएगा, रिक्वायर वेक्टर, इसको हाईलाइट करो, रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन, रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन, 3 मार्क्स का समय, वेक्टर इक्वेशन इज, बोलो क्या आएगा, बोलो आर बार डॉट एन बार क्या मिला, -4 आई कैप -j कैप प्लस 5 के कैप इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे, ए बार डॉट एन बार, ए बार क्या है -2 आई कैप, भूलना नहीं, गलती नहीं करना। चलो वहां से चिपका देते हैं, उधर देखने में कंटाल आ रहा है, 5 के कैप, जिधर से जो मिला नॉलेज लेते जाओ। एन बार यहाँ बोलो एक ही बात है, -4 आई कैप -j कैप प्लस 5 के कैप। तुम लोग को मालूम है डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, बोलो क्या आएगा, आर बार डॉट -4, इसका सोल्व नहीं करना है। कल के दिन इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन नहीं करा था तो यही करते अपन, सिर्फ आर बार की जगह पे एक्स वाई जेड वाला फंडा। चलो इसका सेटिंग करो, -2 इंटू -4 8 आ गया, 7 इंटू -1 -7 आ गया, 5 5 25 हो गया। तो आंसर बोलो ये कितना आएगा, एक बचेगा 26, पीछे आंसर क्या दिया है 26, और यहाँ पर आया -4 -j प्लस 5 के, ये आंसर है। एक बोर्ड का क्वेश्चन करा देता हूँ तो तुम लोग को समझ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया आंसर खत्म, देखो इतना ही था, बस स्ट्रगल देखो कुछ नहीं था। ये ए बार है, 2 जन दिखते हैं ना पैरेलल, डायरेक्टली एक को बी बार एक को सी बार दे दो, मेरे हिसाब से क्लियर है। बी बार सी बार निकालने का एन बार मिल जाएगा। किसी को दिक्कत है, किसी को भी बच्चे को दिक्कत है नहीं, प्लीज़ इसको 2-3 बार लिखो इसको, क्योंकि क्या है ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ, चलो मैं देखा था आप लोग को बोर्ड का क्वेश्चन, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस मार्च 2022 का क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा ये। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए, ये आप लोग का ए बार है, ये आपका बी बार है और ये आपका सी बार है। मार्च 2022 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था वो जुलाई 2022 का था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, और आंसर नहीं आया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहाँ से मैसेज कर देना, सर मेरे से क्या गलती हो रहा है, ठीक है। ये याद रखना, नॉर्मल का वैल्यू यही आने वाला है, -2, यहाँ पर क्या +7j प्लस 5k इज इक्वल टू -9। मैंने बार बार बोला था डी डिस्टेंस नहीं है, डी का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, तो ये खुद से करना चाहिए, नहीं आया तो मैं बात करूंगा। चलो पहले इसको कॉपी कर लो, या फिर वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करके हटा दो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आज की वीडियो का, और ये सम लिया गया है कहाँ से, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। मैटर नहीं करता कहाँ से भी क्वेश्चन लिया रहे, आप लोग को सीक्वेंस फॉलो करना है। बच्चा यहाँ पर देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, देखो स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर प्लेन बोल दिया ना, तो इसका मतलब फटाफट आके जाने का, फटाफट आने का और बोलने का, प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन ऐसा होता है, बराबर बच्चा। मैंने बोला 2 ही चीज याद रखना चाहिए आप लोग को, +CZ - Z1 = 0, ठीक है। ये तो है, मतलब अपने को पॉइंट चाहिए और नॉर्मल चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आगे पढ़ा ना, मेरा सब कॉन्फिडेंस गिर गया, मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया, क्योंकि ना मुझे पॉइंट दिख रहा है ना मुझे नॉर्मल के बारे में पता चल रहा है। लेकिन यस, मैं आप लोग को बताऊं, अपना कॉन्फिडेंस जो गिरा ना उसको वापस उठा सकते हो आप लोग। कैसा,
ये याद करो, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर आर बार इज इक्वल टू व्हाट, देखो ध्यान से सुनो, आर बार इज इक्वल टू व्हाट, अभी किया ना कैसा था, अभी वाला सम कैसा था, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू क्या, ए बार डॉट एन बार, जहां पर एन बार क्या होता है, बी बार क्रॉस सी बार, क्योंकि बी बार और सी बार क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, बरोबर है, ये दोनों का क्रॉस करके एन बार पैदा होता है। बच्चे यही सम है, ये एक अलग फॉर्म होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ, जैसा दिखता है ना आर बार डॉट एन बार, एक्चुअल में सॉल्व होने के बाद ऐसा दिखता है। लेकिन एक और फंडा है जो मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, आर बार और बात किया था ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, इट मीन्स व्हाट, ये खुद बोलता है, ये खुद बोलता है। इसका मतलब ये देखो, ये आर बार है, मतलब ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेकिन एक अलग कैटेगरी का। जैसा मेरे नाम आशीष है, मेरे दोस्त लोग मुझे प्यार से आशु बोलते हैं, तो वैसे ही इसका नाम ऐसा था ये, लेकिन इसको प्यार से ना ऐसा बोलते हैं। लेकिन सर ये प्यार वाला चीज नहीं है, ये नफरत वाला चीज है। हाँ नहीं, प्यार वाले चीज में देख जरा क्या क्या दिया है, ए बार दिया है, बी बार और सी बार। इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज अ व्हाट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इटसेल्फ, बट इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये ए बार बी बार सी बार, बी बार सी बार को क्रॉस करके क्या मिलेगा अपने को, एन बार, बस यही चीज है। अरे सर ये तो इजी है, लेकिन सर यहाँ पर तो क्वेश्चन में कार्टेशियन बोला है। मेरी जान मेरी बात तो सुन, मैंने तेरे को क्या बोला था याद कर, तू वेक्टर निकाल लिया ना, तो कार्टेशियन निकालने के लिए सिर्फ आर बार को थोड़ा सा हिला दे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अपने आप हो जाता है, बस यही करना रहता है। जरा आ जाओ यहाँ पर, जरा बात करते। लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर सब कुछ बात किया था, तो आपका नोट्स प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोलो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये दिया प्लेन का गिवन इक्वेशन दिया है, क्या है, आर बार इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है, आर बार इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर ऐसा 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये तो क्वेश्चन पेपर पे है ना, प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, आगे बोलो प्लस म्यू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखोगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, चलो यहां पर बोलो, थोड़ा सबर रखो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, थोड़ा निबंध लिख रहा हूं, आप लोग सोचो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। आप लोग को ये वर्ड नहीं जमता छोड़ देना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। आर बार इज इक्वल टू क्या है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, इट रिप्रेजेंट, इट मीन्स प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, बोलो थ्रू अ पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू व्हाट, वेक्टर बी बार एंड सी बार। देयरफॉर इट वेक्टर इक्वेशन, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन ये वेक्टर इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब यहाँ पर अपने को बात करना पड़ेगा, मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर ये वर्ड तेरे को तकलीफ दे रहा है ना, तो मैं तेरे लिए एक चीज करता हूँ, क्या हटा दे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, डायरेक्टली लिखो ये वाला चलेगा। इट मीन्स प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी बार एंड सी बार। देयरफॉर व्हाट, इट्स वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, इट्स वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, बोलो वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, मेरे हिसाब से तुम लोग समझ गए रहेंगे क्या लिखूंगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, वेयर व्हाट, एन बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार, चलेगा। यस और नो, हियर ए बार क्या है, बी बार क्या है, बता दो, हियर बताओ, हियर ए बार या लेट ए बार। मेरी बात समझ लो, सर आप इतना निबंध क्यों लिख रहे हो, बच्चा मेरे को 3 मार्क्स का बहुत कंसर्न है, बहुत टेंशन में है, मेरे को 3 में से 3 चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आ रहा है उसमें 3 में से 3 नहीं मिलेगा तो बहुत तकलीफ है। ऑब्वियसली जो आ रहा है उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा तो तकलीफ है, जो नहीं आ रहा है उसमें नहीं मिलेगा तो कोई गम नहीं, लेकिन जो आ रहा है उसमें 3 में से 3 नहीं मिलेगा तो बहुत तकलीफ है। तो मैं निबंध में फॉर्मेट में हमेशा देने की बात करता हूँ बच्चे लोग को। हियर ए बार क्या है, देखो ये पहला वाला 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप, और बोलो बी बार क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, आगे का काम तो तुम लोग खुद से कर सकते हो, सी बार। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग का काम क्या है, ये चीज़ समझ गए रहोगे। नाउ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बी बार क्रॉस सी बार निकालने के लिए, चलो स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर बोलो क्या आएगा, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। नाउ चलो यहाँ पर क्या करते हैं, नाउ एन बार इज इक्वल टू व्हाट, एन बार कैसे निकालने का, बी बार क्रॉस सी बार कैसे निकालने का, आई कैप जे कैप के कैप, बी बार का वैल्यू देखो 1 1 1, ओके 1 1 1, यहाँ से भी एक बार कंफर्मेशन लेना चाहिए। सी बार का 1 - 2 3, 1 - 2 3। चलो मैं चाहता हूँ आप लोग ना डायरेक्टली करना चालू करो, चलो आई कैप लिखो, पकड़ के छोड़ो, इसको पकड़ के छोड़ दो,
चलो 1 इंटू 3 3 माइनस फिक्स होता है, -2 इंटू 1 -2 इट विल बी वॉट 2 माइनस जे कैप। यस बच्चा आप लोग कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, हर एक बच्चा नहीं आता तो तुम लोग को मालूम है, पकड़ के छोड़ो वाला कॉन्सेप्ट। इसका लो, इसको छोड़ो, बोलो 1 इंटू 3 3 माइनस 1, आगे प्लस के कैप, आगे बोलना चाहिए, इसको छोड़ दो 1 इंटू -2 -2 माइनस फिक्स 1 इंटू 1 1, सॉल्व करो क्या आएगा 5i कैप, आगे 3 में से 1 गया 2 बचेगा, -2 जे कैप -3 के कैप। ये क्या मिला लेकिन मुझे ये n बार मिला, n बार मिल गया। अच्छा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मेन तो यही है ना, n बार मिल गया। चलो स्टार्ट करेंगे, बस खत्म खत्म भैया, खत्म खत्म। बोलो क्या आएगा, यहाँ पर बोलते जाने का, बोलो क्या आएगा, ये हो गया। अच्छा देखो अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब देखो तुम लोग समझ सकते हो, इतना तो स्मार्ट इनफ हो आप लोग। हाँ सर है, हम लोग है, दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे लेकिन हम लोग स्मार्ट है। बोलो आर बार, नाउ व्हाट, नाउ इट्स वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन या रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। वो वैसे तो कार्टेशियन निकालना, लेकिन ठीक है। आर बार डॉट एन बार क्या है 5i कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल टू वॉट, क्या है ए बार डॉट एन बार, ए बार डॉट एन बार, ए बार क्या है, ए बार ये देखो यहाँ से 5i कैप -2 जे कैप -3 के कैप। अब मुझे लग रहा है मेरे को थोड़ा दिक्कत होने वाला है, नहीं, अच्छा एन बार क्या है रे, यहाँ पर एन बार ए इंटू वॉट, ये दोनों सेम ही लिखा क्या, आर बार डॉट एन बार सेम ही आया, 5 -2 माइनस, और ये क्या है 5 -2, दोनों सेम ही आ रहा है। किधर गया, एन बार 5 -2 -3, चलो ठीक है, हम दोनों सेम आ रहा तो मैटर नहीं करता। अभी एन बार, आगे बोलो एन बार, ए बार लिखा एन बार भी क्या है, यही है 5i -2 जे -3 के कैप। मैंने इधर नीचे लिखा ताकि तुम लोग को दिख सके, रुको, हाँ चलो यहाँ पर लिखो माइनस, आगे बोलो -3 के कैप, आगे बोलना चाहिए इसको, इसलिए लिखो आर बार 5i कैप -2 जे कैप -3 के कैप। चलो अच्छा हेल्प करना चाहिए, 5 इंटू 5 25 -2 इंटू -2 +4 -3 इंटू -3 +9, आगे बात करो 29, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 34 38 हो रहा है, एक बार कंफर्मेशन ले लो 39 यहाँ पर, यस 38 हो रहा है, 29 प्लस 10 करेंगे तो 39, एक कम 38, यस आर बार डॉट 5i -2 जे -3 के कैप। मुझे लगता है ये वेक्टर इक्वेशन है, और ये कौन सा फॉर्म है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी डजंट मीन डिस्टेंस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सर अब क्या, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन सिंपल होता है। नाउ लिखते हैं फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, बोलो क्या है, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन पुट आर बार की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, xi yj प्लस जेड के कैप। चलो वैल्यू पुटअप करना चालू करो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप, डॉट डॉट डॉट, आगे 5i कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल टू 38। और तुम लोग को मालूम है डॉट सिर्फ आई वाले का बंदा आई के साथ ही डॉट करता है, x इंटू 5x, अरे सिंपल वर्ड में बात करो, इसको आगे चिपका दो 2y -3z इज इक्वल टू 38। ये तुम्हारा आंसर है, समझ पा रहे हो, देखो ना ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी हमेशा उधर भी सेम है इधर भी सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये समझ गया। 10 वाला जो क्वेश्चन लूंगा बोर्ड का क्वेश्चन लूंगा, आप लोग को समझना चाहिए, जब ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए तो स्माइल आ जाना चाहिए, क्योंकि ए बार बी बार और सी बार ही आने वाला है पिक्चर में, ठीक है बच्चा। प्लीज इतना कॉपी करो, फिर मैं एक बोर्ड वाला क्वेश्चन लेता हूँ। चलो गाइस, यहाँ पर एक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 10 आज का जुलाई 2016 का क्वेश्चन, क्या लिखा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1। यही मेरे माइंड में फील आया कि पॉइंट और नॉर्मल, लेकिन जैसे मैंने आगे देखा तो मुझे मालूम पड़ गया ये पैरामेट्रिक है। डरने का नहीं, ये एस और टी से, ये एस है, एस हाँ, एस फॉर सोनू निगम, हाँ यहाँ पर जैसे मेरा क्लास का नाम एस फॉर संस्कृति साइंस ट्यूटोरियल, वैसा। अरे सर आप तो कुछ भी नाम नहीं सकता, ऐसा सविता बोल दोगे कल के दिन, चलो ठीक है, हाँ सनी लियोन चले इधर आ चले। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन आर बार, ये तो दिख गया ए बार बी बार और सी बार, कितना सिंपल रहेगा बोलो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो कैसे लिखोगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, बोलो क्या लिखोगे, फॉर्म ऑफ आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा नहीं लिखा, लैम्बडा की जगह पे उसने कोई दूसरा एस लिख दिया,
तो डरना क्यों है, बी बार प्लस आगे बोलो टी सी बार, बराबर है। इट मीन्स प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, प्लेन इज पासिंग, बोलो बोलो, प्लेन इज पासिंग थ्रू व्हाट बोलने का, थ्रू, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार, एंड पैरेलल टू व्हाट बोलते जाने का, बी बार एंड सी बार। देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, वेयर एन बार इज इक्वल टू क्या आएगा, एन बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार। मेरे हिसाब से आप लोग को ये मैंने हिंट दिया है, कुछ आप लोग खुद से करना चाहिए, मैंने हिंट दिया है। यहाँ पर एन बार सॉल्व करो, बी बार क्रॉस सी बार, ये मिलेगा। फिर ये फॉर्मूला पिछले में कैसा हो गया था, एन बार और ए बार सेम आ गया था, यहाँ पर एन बार और ए बार सेम नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। आई वाला जैसे कि यहाँ पर मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, ए बार क्या आया, ए बार देखो यहाँ पर क्या है, आई प्लस जे, एन बार देखो ऊपर है माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते, इसलिए मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चे इसको तो टच नहीं करना है, इसको तो टच नहीं करना है आप लोग को। यहाँ पर बोलो ये वाला एज इट इज रहेगा, आर बार डॉट माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, आई वाला आई के साथ डॉट करेगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू -5 जे वाला जे के साथ डॉट करेगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे 1। तो अब मुझे बताओ के वाले के साथ कुछ नहीं मतलब, हम लोग बोल सकते हैं अरे 0 के कैप, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब के साथ 0 है, यहाँ पर के साथ 3 है, 0 इंटू 3 0, मर गया साला, आंसर क्या आएगा -4। अगेन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इट डजंट रिप्रेजेंट, डी डजंट रिप्रेजेंट डिस्टेंस। हाँ सर हो गया क्या, नहीं, अरे क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरी जान, और तू बोल रहा क्या है। एक बच्चा मुझे चलते चलते पूछा, सर चलते मतलब हाँ रास्ते पे मिल गया, बोलता सर एक मिनट, आपने जितने भी करा है वेक्टर को कार्टेशियन आप क्या बोलोगे, अभी मुझे मालूम है, आर बार की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। मैंने बोला हाँ बरोबर बोल रहा है, बोलते सर ये भी मुझे आता है कि देखो अभी अगर मैं शॉर्टकट के पैमाने पे बात करूंगा तो यहाँ पर देखो ये इसके साथ सेटिंग -5x प्लस ये y है, इधर 1 है, तो क्या आएगा बोलो, प्लस y, और ये z है और ये 3 है, 3z इज इक्वल टू -4। सर ये आंसर आ गया, 3 में से 3 मिल गया, मैं खुश हो गया। बोर्ड का क्वेश्चन है, एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, x माइनस वाई माइनस 3z, एक मिनट, n बार का वैल्यू प्लस 3z है। देखो यहाँ पर एक मिनट, 1 इंटू के यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2, ओके 3k बराबर है, उधर मिस्टेक करके दिया है, गलती की वो है, चलो ठीक है ना। इतना होने के बाद बच्चा बार बार मुझे बोल रहा है कि सर आपने वेक्टर को कार्टेशियन कुछ नहीं एक्स आई जे के चिपका रहे हो, लेकिन सर अगर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो, मैंने बोला क्या, बोलते एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि कार्टेशियन को किस तरह वेक्टर में कन्वर्ट करते। देख यहाँ पर मेरी बात सुनना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में बात किया था, कार्टेशियन दिया है -5x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू -4, ऐसा दिया है। याद रखना, मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग, प्लीज। लास्ट लेक्चर में बात किया कार्टेशियन टू व्हाट, कार्टेशियन टू वेक्टर। अगर किसी बच्चे ने ऐसा पूछ लिया, देख बच्चा मैं यहाँ पर है ना, तुम लोग को सिर्फ न्यूमेरिकल्स करा के भाग जाऊंगा ऐसा नहीं है, मैं हर एक चीज डीप में एनालिसिस करा के बताऊंगा। देखो जब ऐसा रहता है ना, तो ये जो सामने चिपका रहता है ना, इसको रेशियो, नॉर्मल का रेशियो बोलते हैं, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में बोलो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, बराबर है ये चीज। तो डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, ऐसा लिखने का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। बोर्ड में 2 मार्क्स चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू -5, बी मतलब y के साथ जो चिपका है 1, सी मतलब z के साथ जो चिपका है 3, डी मतलब जो सिंगल उस साइड मर रहा है क्या है -4, बराबर है। नाउ वेक्टर इक्वेशन, देयरफॉर इट्स पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉर्मल। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉर्मल क्या होता है मैं बताता हूँ, n बार लिखते हैं, याद करो, कुछ नहीं, सिर्फ आई जे के चिपकाने का रहता है। बोलो क्या आएगा, -5 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। बच्चा बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करने का। इसमें दिखता है -5 आई, x लिखा है ना, -5x प्लस 1y प्लस 3z, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट में पोपट बनाएंगे, -5 आई प्लस 3 आई प्लस 1 आई प्लस 3 के कैप। देखो यही आने वाला है, समझ पा रहे हो कितना इजी है, एक्स वाई जेड हटा, आई जे के चिपका, बस खत्म। हाँ यही है। अब बोलो ये मिल गया n बार, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय r बार डॉट n बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, d। r बार लिखने का n बार क्या है, -5 आई प्लस जे प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू डी क्या है, डी क्या मालूम है, डी का वैल्यू -4। ये देखो, ये देखो ना, ध्यान से देखो, इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। सिंपल वर्ड में बात करता हूँ, एक्स वाई जेड हटा, आई जे के चिपका, n बार मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज, अरे हाँ या ना बच्चा, यस और नो तो बोल। इसके अंदर जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखो ना,
आर बार हटा -5x + 1y + 3z लिख दें। यहां पर भी क्या आएगा, XYZ हटा IJ के चिपका, वही सिंपल है, IJ के हटा XYZ लगा, XYZ हटा IJ के लगा, यही गेम है बस पूरा गेम। एक बार तो बोर्ड में आया था ये, मैंने लास्ट लेक्चर कवर किया, प्लीज कॉपी करना चाहिए। सो गाइस यहां पर 11th वाला क्वेश्चन मार्च 2018 में आया था। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल दिया, रुक जाने का। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब अपना फॉर्मूला r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, यही आने वाला है। या कार्टेशियन वाला तुम लोग को मालूम है, कार्टेशियन में एक बार चेंजेस हो गया, पैरामेट्रिक दे दिया तो डायरेक्टली मिल गया। पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ये बच्चा याद आ रहा है 3 पॉइंट से पास हो रहा मतलब याद करो, मैं बताता हूँ एक बार यहाँ पर बताता हूँ। देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आज का देखो लास्ट वाला पॉइंट था बी बार एंड सी बार। आप लोग ऐसा बोलना गलत रहेगा कि n बार इज नथिंग बट b बार क्रॉस c बार, नहीं बच्चा ये गलत है। बी बार जो यहां पर होता है वैसे वहां पर जो था बी बार एक वेक्टर था, यहां पर बी बार एक लाइन नहीं है, एक क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर, मेरी बात सुनो, जब पॉइंट दिया होता है तो क्या करना रहता है तुम लोग को मालूम होना चाहिए, ए बी और क्या आएगा ए सी। याद करो ए बी और ए बी बार को एन बार कैसे पैदा होगा, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। बच्चा ये आप लोग को पता होना चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे मैं इसका क्रॉस करता हूं ना तब जाके मुझे क्या मिलता है, एन बार मिलता है। देखो बी बार और सी बार दिया बात अलग, जब तुम लोग को पॉइंट देगा ना तुम लोग को यही करना है, ये अपन कसम खा लो भाई, जब पॉइंट दिया तो आप लोग को यही करना है, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बच्चा ये लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था, और ये भी इसको बोलते 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। याद आ रहा है सबको? यस। चलो हटा देता हूं इसको। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हूं, लेट ए बार बी बार सी बार एट बी द व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बार कैसा आएगा, 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप, 1 i कैप बी बार इज इक्वल टू 1 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। यहाँ पर 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। देखो यही पूरा लिख दिया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट, ये 3 पॉइंट से तो फॉर्मूला यही है, n बार ए बार डॉट n बार, वेयर क्या लिखोगे, वेयर n बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। ये याद रखना है बच्चा आप लोग को, याद है? अरे ये सुनो, अच्छा कुछ बच्चे मुझसे अभी भी ये क्वेश्चन पूछ रहे, सर मुझे बी बार तो दिख रहा है, और सी बार दिख रहा है, तो चलो ना वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने बोला कौन सा? वो बार बार मुझसे यही पूछ रहे कि सर आर बार डॉट एन बार ए बार डॉट एन बार, वो बार बार मुझे बोल रहे सर एन बार बी बार मिल चुका है, तो आप ये सब मेहनत क्यों कर रहे हो, ए बी बार क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बात सुनना चाहिए ना। तो वो पैरेलल वेक्टर था, प्लेन पर नहीं थे, वो प्लेन के ऊपर थे तीनों, दोनों बी बार और सी बार उससे प्लेन पर नहीं थे। ये प्लेन पर है, और वो डायरेक्टली वेक्टर था एक लाइन का। ये सी बार एक लाइन है, और यहाँ पर जो वी बार है ना वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। मेरी बात समझो, आप लोग को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक ही चीज बोलता हूँ, जब वेक्टर के फॉर्म में दिया है यहाँ पर पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तो बी बार और सी बार डायरेक्टली बोल दो। लेकिन जब पॉइंट दिया है तो आप लोग को ऐसे ही करना है। कल के दिन इधर पी क्यू आर देगा तो पी क्यू बार क्रॉस पी आर बार का यहाँ पर आंसर निकालना पड़ेगा। देखो अभी ये रफ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर चलो एक काम करते, सबसे पहले ना अपने को डेटा निकालना पड़ेगा। पूरा स्ट्रगल मैंने बोला था एन बार का है, एन बार के लिए क्या क्या चाहिए देखो, ए बी बार। चलो फिर स्टार्ट करते। तो यहाँ पर ए बी बार इज इक्वल टू कैसा आएगा, ए बी बार क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार। याद है बी बार माइनस ए बार, ये तो फॉर्मूला बहुत ही बचपन का प्यार है। बी बार क्या था वहां से देख लेते, 1 i कैप मतलब i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, चलेगा ना, 1 नहीं लिखेगा चलेगा। ये माइनस ए बार मतलब ये वाला 1 i कैप प्लस 0 j कैप, 0 नहीं लिखा तभी भी चलेगा, प्लस 1 k कैप। ये तो क्लियर हो गया। चलो एक काम करो, अगर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो यहाँ पर। लेकिन कुछ बच्चे अपने जैसे मेरे जैसे इतने प्लस 0 लिख माइनस 0 लिख मैटर नहीं करता बच्चा, ये बता रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता क्योंकि वो है ही नहीं। आई कैप में से आई कैप गया, ये तो मर गया। माइनस जे कैप है ही नहीं, तो सेटिंग किसी के साथ करेगा ही नहीं। के कैप, अरे ये भी मर गया। मतलब ए बी बार देखो क्या मिला, ए बी बार ये मिला। अगर तुम लोग को समझाना रहेगा तो 0 i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 k कैप। याद रखना बैकग्राउंड स्टोरी में मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ए बी बार ऐसा कुछ मिला है। नाउ अभी यहाँ पर बात करता हूँ ए सी बार बोलो, ए सी बार सेम सी बार माइनस ए बार, सी बार क्या है देखो, 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप माइनस ए बार ब्रैकेट डाल देता हूँ, 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप। एक काम करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देते, साइन चेंज हो जाएगा। चल बच्चा बोल आगे, माइनस i कैप
ये मैंने अगेन रिपीट करता हूँ, इसका मैटर नहीं करना। माइनस 1 के कैप, 1 लिखो या मत लिखो, 1x या सिर्फ x, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो 4 में से एक आई जाएगा तो कितना बचेगा, 3i कैप माइनस 3j, यहाँ पर इसको इग्नोर करो डायरेक्टली, माइनस 3j। कभी कभी जीरो से लफड़ा हो सकता है, 2k और में से 1k जाएगा तो 1k बचेगा, 1k कैप। तो ये क्या मिला, AC बार। नाउ लिखना चाहिए इंग्लिश में। हाँ, एक बच्चा क्वेश्चन पूछा जब मैं लिख रहा हूँ, तो समझ लो ये लाइव चालू रहेगा। तो बच्चे ने बोला सर इतना जगह किसके लिए छोड़ा, मैंने यहाँ पर है ना, यहाँ पर टाइम पास के लिए जगह छोड़ा। चल तेरा क्वेश्चन रहेगा तो मैं बता देता हूँ, टाइम पास है। इधर से सोल्यूशन चल होता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो आप लोग को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया। नाउ n बार इज इक्वल टू क्या आएगा, AB बार क्रॉस AC बार। अरे ये तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए, I कैप, J कैप, K कैप। अब पहला वेक्टर का I J के वाला बंदा, AB बार का I J के वाला बंदा, देखो इधर से देखो, I का वैल्यू 0, I के साथ कोई नहीं चिपका है, J के साथ -1, 1 नहीं, K के साथ 0। बैकग्राउंड स्टोरी देख लो अगर नहीं जमता तो। AC बार बोलो 3 -3 1। अब इसको सॉल्व करना है, बस खत्म करना है कहानी। बोलो क्या आएगा, चलो यहाँ पर बोलो, अब तो बोल सकते हो आप लोग। बोलो क्या आएगा, n बार इज इक्वल टू व्हाट, सेम पकड़ के छोड़ो, I कैप लिखो, यहाँ पर पकड़ के छोड़ो, ये वाला डायलॉग याद रखना है। चलो I कैप -1 × 1 -1, माइनस फिक्स होता है। -3 × 0, -0 लिखना नहीं है, अरे सिर्फ 0 लिखो, हटा दो, फिर बीच वाले का साइन चेंज। मुझे लगता है ये भी तुम लोग को आता है। हाँ चलो पकड़ के छोड़ो, सेम डायलॉग है। बोलो इसका, बोलो 0 × 1 0, यहाँ पर 0 ही आने वाला है, 0 -0 प्लस K कैप। दिख रहा बच्चा आप लोग को। चलो K कैप बोलो क्या आएगा, 0 × -3 0 माइनस फिक्स, 3 × -1 -3, इट विल बिकम व्हाट, +3। तो यहाँ पर n कैप क्या बन गया, n कैप इज n बार ना। इधर 0 को इग्नोर करने का, कभी भी कंफ्यूजन आएगा ना तो 0 को इग्नोर करना। जिस तरह लड़कियां इग्नोर करती है ना, हम जैसे फकीर को, वैसे तुम लोग को इधर 0 को इग्नोर करना। +0 भाड़ में जा, -0 भाड़ में जा, क्या बचा -1, तो -1 I कैप, तो -I कैप लिखने का। इसको तो क्या लिखो, +0 J कैप लिख या -0 J कैप लिख, कोई मैटर नहीं। बस तुम लोग को नहीं लिखने का माने तो मत लिखो, मैंने बोला मत लिखो। चलो यहाँ पर क्या 3K कैप, यहाँ पर। लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी में तुम लोग को समझना चाहिए, 0 J नहीं है मतलब 0 J, +0 -0 नहीं बोलने का। नाउ वेक्टर इक्वेशन बिकम। चलो एक बार वापस लिख लेता हूँ, डाउट रहेगा इसलिए r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। चलो r बार डॉट n बार बोलो, r बार तो एज इट इज रखना है, n बार -I कैप प्लस 3K कैप, a बार। एक मिनट मेरे को पीछे आंसर चेक करना पड़ेगा। ओके a बार, अच्छा रोल ही प्ले नहीं हुआ। I बोलो क्या आएगा, I कैप। 0 लिखने का लिख, नहीं लिखने का मत लिख। चलो इस वक्त मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ना थोड़ा स्ट्रगल करना चालू करो। n बार क्या है, -I कैप प्लस 3K कैप। चलो आगे बोलो, r बार डॉट -I कैप प्लस 3K कैप। क्या आएगा, I वाला I के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, ये चीज याद रखना। I के साथ कौन है 1, I के साथ कौन है 1, 1 × -1 J के साथ कोई नहीं है मतलब 0, मतलब एक भी 0 दिख गया तो 0 बना देते ना। उधर J के साथ करोड़ चिपकने दे, इधर J के साथ 0 चिपकाना, 0 × करोड़ 0। K के साथ कौन है 1, K के साथ कौन है 3, तो यहाँ पर आएगा +3। तो r बार डॉट -I कैप प्लस 3K कैप। लास्ट ईयर का देखो ये आंसर आएगा 2। यहाँ पर दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। अभी देखो कितना सिस्टमेटिक लिखा, क्या बात है सर। एक्स्ट्रा बात करता हूँ, अगर यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन रहता तो फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, इसी क्वेश्चन में फ्यूचर में चेंज हो सकता है। कार्टेशियन इक्वेशन मुझे बताने का क्या आएगा, बोलो r बार की जगह पे क्या लिखोगे, पुट r बार इज इक्वल टू क्या आएगा, r बार इज इक्वल टू XI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप, बरोबर है। सॉल्व करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, मेरी जान बोलता हूँ, बोल XI कैप YJ कैप ZK कैप डॉट यहाँ पर -I कैप प्लस 3K कैप इज इक्वल टू -2। I के साथ x है, I के साथ -1 है, x × -1 -x। J के साथ y, J के साथ कोई है नहीं तो यहाँ पर 0 हटा दो। Z K के साथ 3 है, K के साथ Z है, प्लस 3Z इज इक्वल टू -2। ये आएगा कार्टेशियन इक्वेशन। मतलब कल के दिन फ्यूचर में इसी क्वेश्चन को उसने सामने से रिपीट कर दिया, लेकिन यहाँ पर वेक्टर की जगह पे कार्टेशियन। तुम लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर आ जाए कार्टेशियन तो अपने आप आ जाएगा। क्या करना रहता है ये तुम लोगों को मालूम है, सिंपल इधर से देख के बता दो। -1x 0 आएगा नहीं, 3Z इक्वल टू 2 यहाँ पर 2 -2 कैसे लिख दिया,
हाँ इज इक्वल टू 2। हाँ चलो अच्छी बात है, देख लिया मैंने, नहीं तो बाद में तुम लोग की गाली दोगे सर क्या लिख दिए। चलो ठीक है, कॉपी करो, लास्ट क्वेश्चन खत्म करूंगा, मुझे मालूम है तुम लोग तंग आ करेंगे, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलो बच्चा, लास्ट क्वेश्चन अपना 12th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। एक बार रीड करो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसका मतलब आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये आने वाला फॉर्मूला। विच मेक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कट करना, 1 1 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो प्लेन 1 पर कट करेगा, वाई एक्सिस पर वो प्लेन 1 पर कट करेगा, जेड एक्सिस पर वो प्लेन 1 पर कट करेगा। सर पल्ले नहीं पड़ा, मेरी बात सुन, पहले मैं तेरे को एक कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुन। ये 3D लाइन हो गया, इसको एक्स बोलते, इसको वाई बोलते, जो तुम्हारे साइड आ रहा है जेड, जो पीछे जा रहा है माइनस जेड। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया ये पॉइंट बता, ये पॉइंट, हाँ देखो 1 2 3, मेरी बात सुनना। अगर मैंने बोला किसी बच्चे को ये पॉइंट एक्सप्लेन कर, ये पॉइंट का एक्स वाई जेड वाला, सिंपल सा बंदा है, एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स वाले बंदा दिखेगा, वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई वाला, जेड एक्सिस पर सिर्फ जेड वाला। एक्स वाई प्लेन पर एक्स वाई बंदे, वाई जेड प्लेन पर सिर्फ वाई जेड बंदे, एक्स जेड प्लेन पर एक्स जेड बंदे। ये एक्स एक्सिस है तो सिर्फ एक्स वाला वैल्यू दिखेगा, मतलब एक्स का वैल्यू 3, वाई का औका 0, वाई का औका 0। डाउट है इधर आ जा, इसका बता। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू 0। एक काम कर, इसका बता, ये क्या है 4 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताओ। वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई वाला बंदा, एक्स का औकात 0, वाई का औकात 4, जेड का औकात 0। वैसे इसमें भी अब यहाँ पर क्या बोला, एक बार रीड करना चाहिए आप लोग, एक बार रीड करना चाहिए, एक बार रीड करो आराम से, आराम से। जो वेक्टर, जो अपना प्लेन है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, ये जो तुम्हारे साइड आ रहा है जेड, जो प्लेन है ना, जो प्लेन, एक नया प्लेन है, वो एक्स को 1 पर कट कर रहा है, वाई को 1 पर कट कर रहा है, जेड को 1 पर कट कर रहा है। इधर से भी विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा और बात करेंगे यहाँ पर। चलो देखो, अब मैं यहाँ पर एग्जाम में नहीं बनाने का, एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये पॉइंट होगा 1, बराबर है, ये 1 होगा, ये y का 1 होगा, y का 2 होगा, z का 1 होगा, z का 2 होगा। तो यहाँ पर देखो 1 वाला देख, तो सिर्फ 1 वाला 1, हाँ 1, यहाँ पर भी 1। कोऑर्डिनेट बाद में रीड करेंगे। जो प्लेन है वो प्लेन इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब देखो मैं प्लेन बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्लेन कुछ भी होएगा, प्लेन कैसा भी बनेगा, लेकिन देखो ध्यान से देखो, वो प्लेन पर देखो क्या क्या आ रहा है, वो प्लेन पर देखो 3 पॉइंट दिख रहा है, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, जेड एक्सिस को भी। प्लेन 3D में समझ लो, ऐसा खाचा बीच में चले गया, एक्स वाई जेड तो आए, ऐसा प्लेन बीच में चले गया। अब एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलेगा, 1 0 0। वाई एक्सिस का पॉइंट क्या है, 0 1 0। यहाँ पर क्या है, 0 0 1। ये चीज समझ गया। अरे ये तो अभी वाला जो समझ गया था, ABC वाला पॉइंट। यस बच्चा, तो आप तुम लोगों को मालूम पड़ा जो मैंने टाइम पास लिखा था वो क्या था। यस, आप यही बताना चाहते थे। कल के दिन फ्यूचर में इधर 1 2 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा 3। ये चीज समझना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चा प्लीज ये समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल के दिन एमसीक्यूज में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल when 3 points on a plane intersecting what coordinate axis with respect to what 1 2 3। 3, एक पे कट करा, 2 पे कट करा, 3 पर, तो यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, बाद में बात करेंगे। लेट पहले तो क्या बोलोगे, A 1 0 0। अच्छा, जो टाइम पास लिखा था वो ये था 0 1 0 एंड C 0 0 1 with the what intersecting point of a plane, intersecting point of a plane with what, with coordinate axis, with coordinate axis। कहाँ पर coordinate axis, coordinate axis लिख देते हैं, अपने आप समझ जाएगा। बस हो गया। लेट A बार B बार C बार विद द व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। A बार का वैल्यू बोलो 1 i कैप लिखता हूँ, चलो प्लस 0 j कैप, प्लस नहीं लिखने का। अच्छा इसका बोलो, अब तो तुम लोग समझ गए ना, 1 0 लिख रहा नहीं मैं, 0 i कैप 1 j कैप। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल है। इट मीन्स आप जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, नहीं आई एक्सिस या जे एक्सिस, के एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में बात करो। हाँ यही है, यहाँ पर ये चीज समझ गया, ये तो सेम ही है। अब तो बहुत ही सिंपल है, बी बार माइनस सी बार, बी बार माइनस ए बार मतलब जे बार माइनस ए बार। अरे ये तो चालू हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर बोलो सी बार माइनस ए बार, अरे सेम फॉर्मूला है, सेम चीजें। सी बार माइनस ए बार, के बार माइनस ए बार क्या है, आई कैप। बोलो इसका क्या है, क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। ए बी बार बोलो, ए बी बार क्या है, ए बी बार जे बार माइनस बोलो आई कैप क्रॉस ए सी बार के कैप माइनस आई कैप।
सॉल्व करने वाले बच्चे इसको ओरली करते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसको डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टिल मेरी बात सुनो, मैं ऐसा ऐसा क्रॉस करना जानता हूँ, अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं बताता हूँ, लेकिन ठीक है अभी यहाँ पर क्या करना है। अरे ये क्यों लिख दिए सर आपने, ये क्यों लिख दिए, मैं बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर 2-3 तरीका MCQs में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए बी बार, पहले तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ए बी बार बोलो, ए बी बार, ए बी बार, ए बी बार क्या है, ए बी बार कैसे निकालने का, आई जे के वाला बंदा, आई के साथ कौन है, आई के साथ ए सिस्टमेटिक लिखो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, काम आने वाला पहले आई वाला बंदा, आई कैप, जे वाला बंदा तो आई नहीं, 0 जे कैप प्लस के कैप, अरे समझा आई जे के, नहीं तो बाद में तकलीफ होएगा। ए बी बार वाला आई के साथ -1 1 0, अच्छा इसी बार -1 0 1। अब सॉल्व करो, पकड़ के छोड़ो वाला कंसेप्ट, आई कैप लिखने का, हाँ लिखा, ऐसा लिखो 1 × 1 1 -0 माइनस जे कैप, आगे बात करो माइनस जे कैप, -1 -0, आगे बात करने का प्लस के कैप, बहुत ही सिंपल चल रहा है सर, प्लस के कैप, आगे बोलो -1 × 0 0 माइनस फिक्स, -1 × 1 -1 विल बी +1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आई कैप, बोलो क्या आएगा, आई कैप, आगे माइनस, ये देखो इग्नोर करने का, -1 प्लस जे कैप प्लस के कैप, यस बोलो अभी खत्म। आप लोग आर बार डॉट देखो जे कैप प्लस के कैप, आगे बोलना चाहिए ए बार, ए बार, ए बार, ए बार, ए बार क्या है, आई कैप डॉट, यहाँ पर क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई वाला सिर्फ आई के साथ ही डॉट करेगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, आई के साथ 1 है, आई के साथ 1 है 1, जे वाला कुछ है ही नहीं तो 0, के वाला भी कुछ नहीं है 0, मतलब आंसर आ गया ये आ गया, सम खत्म, बस खत्म लेक्चर आज का, खत्म, स्वाहा, आज का लेक्चर खत्म। कार्टेशियन में भी तुम लोग को मालूम है, कार्टेशियन में क्या आएगा, कार्टेशियन के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, बोलो चलो ओरली बताता हूँ, आई जे के हटा दो, क्या लगेगा 1x + y + z = वॉट 1, ये आंसर आएगा, ये समझा। फ्यूचर में कल के दिन क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 मतलब x एक्सिस पर 1 पर कट करेगा, y एक्सिस पर 2 पर कट करेगा, z एक्सिस पर 3 पर कट करेगा, ये याद रखना। माइनस में भी आ सकता है, आने देना, हाँ क्या x एक्सिस ही होता है, माइनस x एक्सिस नहीं होता है, तो प्लीज़ ये कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बस खत्म, आज का वीडियो इधर ही खत्म करेंगे। इसका नोट सब डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, प्लीज़ मेहनत करो, कुछ भी लगा तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा आशीष सर, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, ठीक है। लेकिन वीडियो लाइक करते जाना यार, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है, समझ में, सुबह से शूट करो, दोपहर हो गया, एक ही वीडियो में सोचो, अभी एडिट करना है, अपलोड करना, सब कुछ करना है, अकेले करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। तुम लोग डिमांड करते हो सर वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करो, थोड़ा सोचो आप लोग भी कि एक इंसान के बस का नहीं है, टीम नहीं है, धीरे धीरे बन जाएगा, आप लोग का साथ हुआ तो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।